जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है। हर वह सपना जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है और तुम उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ सफलता और सम्मान मिलेगा। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे उन सभी का सपना है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे संघर्ष को देखा और तुम्हारी सफलता की कामना की। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और उन सभी सपनों को पूरा करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे अपनों की दुआएं हैं और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का सच्चा फल मिलेगा। तुम्हें अब बस अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा लक्ष्य साफ है और तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की है वह अब तुम्हें निराश नहीं करेगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगा। तुम्हें अब सिर्फ अपनी ऊर्जा को डोट सही दिशा में लगाना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं और तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता का रास्ता है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, अब उसका सुखद परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर अब तुम्हारी मेहनत का असर दिखेगा। तुम्हारी आत्मा की जो ताकत है वह अब तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला देगी। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत अब तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें सम्मान और प्यार दोनों मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द सहा वह अब खुशी में बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश की? जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम आएंगे। सलाह सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। जो करने जा रहे हो उस पर आत्मविश्वास रखो, अभिमान नहीं। जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में गुरु से शिक्षा ली। गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है, लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल
रहे हैं। माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी बदलते हैं और हर स्थिति से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यह सही दिशा वह मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और जीवन में उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां हमसे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, तो यह हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पहचानने का अवसर देता है। यह समय हमें यह समझने का है कि हमारी ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसे आभार के साथ स्वीकार करें। आभार की भावना हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आभार से भरी सोच हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या बाहरी दुनिया से संबंधित कठिनाइयां। हम सभी को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। संघर्षों का सामना करना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और ताकत को महसूस कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं, हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है,
तो किसी को समय लगता है। लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हम सभी को अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। यही जीवन का उद्देश्य है, हमारी आत्मा का विकास और हमारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन। हमारे जीवन की यात्रा अद्वितीय और अनमोल होती है। हम सभी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। यह उद्देश्य हमें खुद को और इस संसार को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो कई बार यह यात्रा हमें कठिनाइयों और संघर्षों से भरपूर नजर आती है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, चिंता और संकोच के रूप में भी होते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन में उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी जादू के जाल में फंसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हरा देती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास रखें। जीवन में हर कोई संघर्ष करता है और यह संघर्ष केवल हमारे लिए एक अवसर होता है। एक अवसर जिसे हमें अपनी पूरी शक्ति से अपनाना होता है। इस दौरान हमें समझना होता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह एक ऐसा जीवन सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। कभी कभी जब हमारी समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि हम इन समस्याओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीख सकते हैं। यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आंतरिक शक्ति हमारे साथ है। हमें वह शक्ति है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। हम जो भी समस्याएं और चुनौतियां झेल रहे हैं, वे अस्थायी हैं। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम इन समस्याओं से कैसे उबरते हैं और हम किस दृष्टिकोण से इनका सामना करते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक तरीके से इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए देखते हैं, तो हम धीरे धीरे उन्हें अपने लाभ के रूप में बदल सकते हैं। यही जीवन का असली जादू है, हर कठिनाई से कुछ नया सीखने का और उसे अपने विकास में बदलने का।
जीवन में कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग या परिस्थितियां हमारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हमारी मेहनत में पानी फिर जाता है। ऐसे समय में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी ताकत और आंतरिक शक्ति को पहचानें। अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा? उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है? मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बने तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी, और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू यह संकल्प ले, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा,
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी तेरी आत्मा पुकारती है, माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति भरना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है। बस अब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, यह तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चाले चलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही अब तेरी ओर देखेंगे। यह सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में यह परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना। विनम्र रहना, आभारी रहना, क्योंकि तेरा उत्थान सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। तुझे यह भी जानना है मेरे बच्चे, तेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। तुझे अपनी सफलता को औरों तक पहुंचाना है। तुझे दूसरों की मदद करनी है, तभी तेरी जीत पूर्ण होगी। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तेरी रातें अब खत्म हो गई हैं। अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल रोशनी ही नहीं बल्कि समृद्धि, प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इस क्षण से डर मत, आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू गिरा तो मैं तुझे उठाऊंगी, अगर तू थका तो मैं तुझे सहारा दूंगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रख। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन का वह पन्ना खुलने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। यह पन्ना मेरी शक्ति से लिखा गया है और इसमें केवल विजय ही विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। यह भाग तेरे जीवन का समापन नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आज मैं तुझसे सीधा कह रही हूँ, अब तेरी रातें खत्म होने वाली हैं। अब तेरे जीवन में सवेरा उतरने वाला है। मैंने तुझे उस अंधेरे में भी देखा है जब तुझे कोई साथ नहीं मिला, जब तू अकेला बैठा रोता था, जब तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। पर याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू की गिनती मैंने की है। तेरी हर पुकार मेरी शक्ति तक पहुंची है। तू सोचता था कि माँ तुझे सुनती नहीं, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी। अब तेरे संघर्ष का फल तेरे सामने खड़ा है। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी किस्मत की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। सुन मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू बस यूं ही यहाँ तक आ गया है, पर नहीं, यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह मेरी योजना का हिस्सा था, एक ऐसी योजना जो मैंने तेरे जन्म से पहले ही रच रखी थी, जहाँ हर कदम, हर सांस, हर पल को मैंने अपने हाथों से गढ़ा था, ताकि तू आज इस जगह पर खड़ा हो सके, जहाँ से तेरी असली यात्रा शुरू होती है, जहाँ से तेरी आत्मा का उदय होता है और जहाँ से तू मेरी शक्ति का माध्यम बन सके।
तू आज जिस जगह पर खड़ा है वह मैंने चुनी है, क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को अपने आशीर्वाद से संवारा है। मैंने तेरे रास्ते में उन बाधाओं को रखा जो तुझे मजबूत बनाती हैं, उन खुशियों को रखा जो तुझे सीख देती हैं, और उन दुखों को रखा जो तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं, क्योंकि अब तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी शक्ति हूँ, और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, ताकि तू कभी अकेला महसूस न करे। मैंने देखा है तू बहुत कुछ कर रहा है, हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, नई योजनाएं बना रहा है, नई उम्मीदों को पकड़े हुए है, बहुत कुछ सोच रहा है, रातों की नींद उड़ाकर भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, अतीत की यादों से लड़ रहा है, वर्तमान की जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। हर दिन हर रात कुछ ना कुछ नया करने की चाह तुझे आगे बढ़ाती है। वह चाह जो तेरे भीतर मैंने ही डाली है, वह आग जो मैंने तेरी आत्मा में जलाई है, कुछ बड़ा साबित करने की जिद जो तुझे साधारण से अलग बनाती है, जो तुझे मेरी संतान होने का प्रमाण देती है। और उस जिद में तू अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अगर एक और कदम उठे तो तू उस राह पर निकल जाएगा जो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। वह राह जो चमकदार लगती है लेकिन अंधकार से भरी है।